तो यही होता है लाइफ में। बेसिकली क्या होता है ना कि हम हम लोगों को देखते हैं कि वो 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, उसका 24 लाख पर ईयर का पैकेज है, मेरा क्यों नहीं है, राइट। बट द थिंग इज कि वो लोग यूट्यूब पर क्यों बता रहे हैं, कि क्यों रीज़न से बता रहे हैं। बेसिकली तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर कोई 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो किसी को बताएगा थोड़ी कि मैं ऐसे कमा रहा हूँ। अगर उसकी ट्रिक उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उसके पास क्या रहा फिर यूनिक, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी सीख लो। अभी मैं यूट्यूब पर कुछ एड से देखता हूँ, वो बोलते हैं कि चैट जीपीटी सीख लो और लाखों में कमाओगे, या ऐसा कर लोगे ऐसा कमाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि चैट जीपीटी भी इम्पोर्टेंट है, नए टूल से भी सीखना इम्पोर्टेंट है, राइट। बट क्या होता है ना कि करियर की एक जर्नी होती है, आपको कहीं ना कहीं से उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो कल से आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग जाओगे, राइट। यही होता है, आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी और स्लोली स्लोली आप बढ़ते जाओगे। आपको उससे नहीं करना है कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, मैं इसकी जगह पर क्यों नहीं हूँ। पहले मैं भी यही सोचता था। बट आपको क्या करना है कि अपनी चीज़ें सीखते जाना। आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की तो आपको चीज़ें सीखते रहना है। जब आप सीखते रहते हो तो आपकी जर्नी बढ़ती जाती है, आप आगे पहुँचते जाते हो। लाइफ में स्ट्रगल भी जरूरी है, बहुत सारी बात स्ट्रगल। आप जॉब करते हो उसके साथ आपको स्ट्रगल भी जरूरी है। आपके मैनेजर आपको कभी कभी परेशान करता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका मैनेजर अगर आपको परेशान करेगा तो आप उससे बेटर जॉब के लिए लुक करोगे, राइट। तो क्या है ना कि बेसिकली हम जब भी, जैसे सपोज दैट आज मैं 10,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ और मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि कोई 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है या कोई 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बराबर क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये कैसे कमा रहा है इतना, वो बड़े बड़े फैंसी यूट्यूब के वो जो थंबनेल बोलते हैं वो लगाते हैं, राइट। और अंदर से ऐसा होता है कि यार मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, राइट। बट ऐसा होता है ना कि आप कब तक उन चीज़ों से कंपेयर करें कि मैं इतना क्यों नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जर्नी है, हम भी पहुंच जाएंगे। या हो सकता है वो लोग झूठ बोल रहे हो आपसे सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ फोकस करना है। तो ठीक है, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना जो भी कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें वो मेरे से 10 गुना कोई अच्छा कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि आपने उसके बारे में सोच लिया कि यार मुझको उसके जैसा करना और आप कल उसके जैसा करने लग जाओगे। ऐसा तो है नहीं ना। देखो, जब तक आप उसकी जगह पर पहुंचोगे तब तक वो हो सकता है आपसे और बेटर पोजीशन पर पहुंच जाए। तो ये तो चीज़ है ही नहीं कि आप किसी से आपको खुद को कंपेयर करें, राइट। और ये भी नहीं कि यार किसी की लाइफ में वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है और मैं 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ तो 1 लाख रुपए पर मंथ वाला मेरे से ज़्यादा खुश होगा। आपको अपना लेवल बढ़ाते रहना है धीरे धीरे। लोग तो बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसे किया। कुछ लोग अपनी जर्नी, लोग अपने बारे में बात बताते हैं कि यार डाटा साइंस सीख ले या तू वेब डेवलपमेंट सीख ले। भाई मैंने वेब डेवलपमेंट किया, तू तू भी सीख ले, तू ऐसा कमाने लग जा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग कर ले, मैंने इतना कर लिया तू भी कर लिया। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, बताते हैं कि हमने आज इतना अर्न किया, हम इतना अर्न करा, आप भी अर्न कर लोगे। ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी जर्नी अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लेते हैं बाय टाइम, राइट। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा था, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि, मुझे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग इतनी समझ नहीं थी। फिर बहुत सारी फील्ड उसकी, एसीओ, पेड एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। सबसे पहले मैं अब मेरी जर्नी बता रहा हूँ। मैंने मेरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया, उसके बाद मैंने एक ट्रेवल एजेंसी में जॉब स्टार्ट की, ठीक है। उसमें मेरे को कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि मेरे को तो क्रोम इंस्टॉल कैसे करते हैं भी नहीं पता था। बट क्या हो ना कि ठीक है, मैं वैसे भी मैंने डिमांड कम रखी थी वहाँ पर। जॉब में सैलरी की 6,000 पर मंथ, तो मुझे थोड़ा सा क्या है ना कि ना लोड नहीं दिया मुझ पर, और मैं चीज़ें सीखता गया स्लोली स्लोली।
वहाँ पर मैंने 6 महीने काम किया, ठीक है। अब वहाँ पर जब करता था तब मैं कोई मुझसे पूछता ना कि दीपक तेरी सैलरी कितनी है, तो मैं उनको ये बताता कि था कि 16,000 पर महीने, 15,000 पर महीने। बिकॉज क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि यार इनको 60,000 पर मंथ बताऊंगा तो ये लोग बोलेंगे कि यार वो एक भैया है, वो तो है ना 25,000 रुपये पर महीने कमाते हैं। मतलब हमारे यहाँ यही है, कंपैरिजन पहले स्टार्ट हो जाता है। वो ये नहीं बोलेंगे कि बेटे या तू दीपक तू ठीक है, अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा ना, वो ये नहीं बोलेंगे आपसे। वो आपसे ये बोलेंगे कि वो हमारा भैया है, वो हमारा है, वो तेरे से अच्छा, वो इतना कमा रहा है, वो ये कर रहा है। मतलब 60,000 उनके लिए, उन लोगों के लिए वो बेटर इंसान है जो अनएम्प्लॉयड बैठा रहा है, उसको अच्छा देखेंगे। वो सपोज दैट 2 लोग बैठे हुए हैं, एक बेरोजगार है, एक जॉब कर रहा है, तो एक बेरोजगार है तो बिल्कुल नहीं कमा रहा है, एक रोजगार वाला 60,000 पर मंथ कमा रहा है, सपोज दैट मैं हूं उसकी जगह। तो वो मुझे बुरा भला देंगे, बुरा भला ना मुझे फील कराएंगे कि यार वो तेरे से बेटर कर रहा है, 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है। बट वो ये नहीं बोलेंगे भाई तू बेटर तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। तो यही मतलब मैं उनको बताता कि मैं 15,000 महीने कमा रहा हूँ, 16,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ। बट धीरे धीरे हुआ, मेरी सैलरी बढ़ी, भगवान की कृपा से अब अच्छा कमा लेता हूँ, जो चीज़ें चाहता हूँ खरीद लेता हूँ, ठीक है। मेरी अब मैं बोलने वाला कौन होता हूँ, मैं 4 साढ़े 4 साल मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एसीओ में हो गए, तो अच्छा करता हूँ। अब फॉरेन जॉब से करता हूँ सब। मैंने 60,000 पर मंथ से स्टार्ट किया था। इवन एक जॉब तो थी कि मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं ऐसा तो नहीं कि पैसे की कमी थी मेरे को, पापा गांव से भिजवा देते थे पैसे, ठीक है। बट पापा ने भी कह रहा था कि बेटा कुछ तो कर, क्योंकि मैं 12th में एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें फेल हो गया था। तो भी पापा ने बोला बेटा तू कुछ कर ले, ठीक है। वैसे भी क्या होता है ना कि अब मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत गरीब था, ऐसा कुछ भी। बट क्या होता है ना कि सिटी का खर्चा एक तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर ना करके 4,000 रुपये पर मंथ तो रूम रेंट लेकर खर्चा सब्जी सब करके हो ही जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि फिर पापा ने बोला कि बेटा कुछ कर ले, तो मैंने तो अब क्या बताऊँ, मतलब मैं छोटी जॉब से करने के लिए तैयार भी था, मतलब बहुत छोटी जॉब मैं उनका बता नहीं सकता। मतलब फिर क्या हुआ ना कि मैं अलग अलग फील्ड में भी जॉब, जब मेरी जॉब नहीं लग रही थी डिजिटल मार्केटिंग में, बट फिर एक ट्रेवल एजेंसी में मेरे को मिल गई, ठीक है। तो वहाँ 6,000 पर मंथ, फिर मेरी 10,000 पर मंथ हुई, फिर मेरी 12,000 पर मंथ हुई। फिर मैंने यहाँ की लोकल जॉब्स, मतलब इंदौर में जो जॉब्स थी वहाँ पर मैंने करना छोड़ दिया कि ठीक है ये सैलरी नहीं दे रहा अच्छी। और यहाँ के मैनेजर्स भी मेरे को, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसे मैनेजर्स ऐसे होते हैं, बट क्या होता है ना कि हो सकता मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब मैं उन चीज़ों के साथ ढल नहीं पाया। तो इन जॉब्स को मैंने छोड़ दिया, फिर मैं फॉरेन जॉब्स करने लग गया। मतलब मैं थोड़ा सा रिसर्च करता रहता था ऑनलाइन। तो क्या होता है ना कि देखिए एक चीज़ है कि जब आप अपने ट्राई कर रहे हो ना, बार बार अपनी कोशिश कर रहे हो, तो ऊपर वाला भी देखता है, आपको उस जगह पहुंचा देता है जो आप डिजर्व करते हो समय के साथ, राइट। तो इन द एंड मेरा कहना है मतलब यही है कि आप जो भी कर रहे हो अपनी फुल कोशिश करो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। आप अपना बेस्ट दो, कभी अपने काम के साथ मक्कारी मत करो, टेंशन मत लो लोग कितना कमा रहे हैं। कोई 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, कोई 5 लाख पर मंथ कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप अपना बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब बेस्ट करने का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ताबड़तोड़, आप अपना ठीक करो, अपनी कोशिश कर रहे हो ना, दैट्स इट। वो ऊपर वाला देख रहा है, धीरे धीरे। मैं नहीं कहता ऊपर वाले के भरोसे रहना है, नहीं, अपनी मेहनत करते रहो, अपनी चीज़ें सीखते रहो, अपने पर वर्क करते रहो, ठीक है। ये मत देखो कि यार यूट्यूब पर वो साला एक 18 साल का बंदा है। मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, 18 साल का बंदा 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। कोई यूट्यूब पर आ जाता है, ये कोर्स सीख लो तुम इतने कमा लोगे। अरे ऐसे लाइफ थोड़ी चलती है यार कि ये कोर्स सीख लो ऐसा हो जाएगा। ऐसे होता तो ऐसे तो यूट्यूब पर हजारों चीजें मिल लो, मैं एक सीख लेता हूँ। ऐसे तो डाटा साइंस का कोर्स पढ़ा यूट्यूब पर मैं सीख लेता, मैं लाखों कमाने लग गया क्या? ऐसा नहीं होता है। एक जर्नी होती है, उस जर्नी के साथ आप बढ़ते हो, राइट।
मैं नहीं कह रहा वो कोर्स सेल कर रहे हैं उनका, ठीक है, वो उनका उनका लॉजिक है, वो उनका कोर्स सेल कर रहे हैं। इवन मेरे भी यूट्यूब चैनल में भी बहुत बार बोलता हूँ कि हाँ, बट मैं कभी नहीं बोलता कि आप ये कर लो ये हो जाएगा, ठीक है। मेरा मेरा कोई मेजर यूट्यूब चैनल नहीं है, 2-3 है, कुछ तो बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, कुछ वेबसाइट्स थी, कुछ यूट्यूब चैनल थे, बंद हो गए, कुछ चल रहे हैं। हाँ, लीव इट, मेरी जॉब चल रही, दैट्स इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप अगर आपने हर चीज़ स्टार्ट की तो वर्क ही करेगी, राइट। मैंने अभी तक 15 से 20 वेबसाइट्स चालू की, कभी कोई बंद पड़ गई, कोई चली, कोई नहीं चली, कोई फर्क है। बट द थिंग इज कि वो जर्नी थी, मैंने उन वेबसाइट्स को बनाया, बंद करा, किया, वर्डप्रेस पर बनाया, विक्स पर बनाया, सीएमएस पर बनाया, मैं सीखा उन चीज़ों से। इट्स लाइक ए जर्नी, राइट। आप ऐसा नहीं कि आप जो काम करोगे होगा ही सही, हो सकता है आपको उससे कुछ सीखने को मिले, राइट। पर मैंने कभी भी सीखने के पर्पज से किसी चीज को किया ही नहीं था। एक्चुअली मैं चाहता था कि ये चीज चले, बट वो चलती नहीं थी और उससे सीख जाता था मैं, ठीक है। तो यही होता है, अगर आप सपोज दैट आप किसी भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि 2.5 साल तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा उसमें, राइट। ये मत देखो साला कौन बोल रहा है यूट्यूब पर तुम इतने कमा लोगे, ऐसा कमा लोगे, नहीं भाई, लाइफ है, ठीक है। समय के साथ, जर्नी के साथ बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यार, मैं बस कहने का मतलब है कि यार तुम है ना ये समझ सोचो कि यार कोई, मैं 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ, वहाँ तक कब पहुँचूंगा, 1 लाख रुपये पर मंथ, 80,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। देखिए मैं किस थिंकिंग से बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि तू कौन होता है बोलने वाला या इस बात का ज्ञान देने वाला। देखिए ये तो अब मैं तो मेरा पर्सनल पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। देखो ना तो मैं तो सिर्फ मेरा ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, और 12th के बाद से ही मैं जॉब करने लग गया था। मैंने प्राइवेट कॉलेज किया है मेरा, ठीक है। तो मैंने तो कोई MBA किया नहीं, या मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं 23 साल का लड़का हूँ, ठीक है। बट मैं मेरी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम AI टूल सीख लो और तुम इतना कमाने लग जाओगे। मानता हूँ AI का जमाना है, चल रही चीज़, आपको भी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहिए। बट भाई ऐसा थोड़ी है यार, एक इन्वायरमेंट रहता है हर चीज़ का, राइट। जैसे आप सपोज दैट कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, सपोज दैट कि आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, ठीक है। अब भाई जावा स्क्रिप्ट, इसका मतलब थोड़ी कि आप जावा स्क्रिप्ट सीख लोगे तो आप वेब डेवलपर बन गए, राइट। HTML होता है, CSS होता है, अदर टेक्नोलॉजी होता है, बैकएंड होता है, फ्रंट एंड होता है, हजारों चीजें होती है, राइट। वो भी तो सीखना पड़ेगी ना, हाँ। कि आप किस जॉब में गए कि भाई तेरे को जावा स्क्रिप्ट आती है, ले तेरे को 10 लाख पर मंथ, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो एक जर्नी है। AI टूल से तो आ गए, यूज करना ही नहीं है, सपोज दैट यूज करना भी नहीं है तुम्हारे पास, यूज करने के लिए उसको वर्क ही नहीं, तो आप करोगे क्या, क्या पता किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट आप समझ गए मेरा पॉइंट क्या है, राइट। अब सपोज दैट आपने सारी टेक्नोलॉजी सीख ली, ठीक है, एक्सिक्यूशन ही नहीं किया उसका, बहुत सारे कोर्स कर लिया, एक्सिक्यूशन ही नहीं किया उसका, राइट। तो सीखोगे कैसे, एक्सपीरियंस कैसे होगा, राइट। तो ये बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यूट्यूब पर बताते हैं ना कि 10 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे, ये देख लो, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, भाई कोई क्या करता है। तुम अगर सोचते हो कि यार ये कर रहा है 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, मैं भी कमाने लग जाऊंगा, नो, नहीं होगा ऐसा। और क्या पता तुम कैसे हो भी जाए, तो मुझे तो पता नहीं, बट भाई मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। लाइफ एक प्रैक्टिकल चीज़ों पर चलती है, ठीक है। लाइफ इज जर्नी, और जो आप सक्सेस पर पहुंचते हैं वो अभी एक जर्नी रहती है, ठीक है। चीज़ें सीखते 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 आप सीखते हो, राइट। बस ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने समय का दुरुपयोग ना करें। आपके पास जो समय ना उसका अच्छे से यूज़ करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 24/7 आप काम करते रहे, नहीं। देखिए क्या होता है ना कि ये 18 से 25 की एज क्या होती है ना, 18 से 25 तो मैंने हो सकता है आज के लोग तो ये बोलते हैं कि 15 से 25 या, बट मैं सोचता हूँ कि यार 17-18 तक तो हम 12th पास ही करते, राइट। 17-18 के बाद हम कॉलेज में आते हैं, तो कॉलेज में आने से तो 25 साल तक के आप होते हो ना, तो वो एक एज ऐसी होती है कि जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी रहती है, और आपको हार्ड एंड फास्ट रूल अपना नॉट हार्ड एंड फास्ट, मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है चीज़ों को सीखने पर, ठीक है। और वही मैंने किया। मैं आज 23 साल का हूँ, मैं 18 साल से बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ, ऑनेस्टली। मैं जिस जगह पर हूँ, अगर उन चीज़ों को मैं आज नहीं करता इतनी मेहनत, तो मैं नहीं होता वहाँ पर।
ठीक है, आज भी हो सकता है कि मैं 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ कहीं पर किसी जॉब में 10 to 5 जॉब में, 10 to 5 नहीं, आजकल तो 10 से 8 की होती है, 10 से 8, 10 से 7, 8 तक तो बिठा कर रखते हैं कि भाई नहीं हुआ ये काम कर कर जाओ, राइट। तो ऐसा ही है कि बट जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपको, तो इतना वर्कलोड नहीं रहता। ओके, डोंट वरी, मैंने 10 से 8 करके ऐसा नहीं रहता है कुछ कंपनियां जो आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड देती है और ऐसा। लेकिन जो मेरे माइंड में आ रहा ना वो मैं बोल रहा हूँ, ये कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है। मैं बस मेरे बहुत दिनों से भरी हुई थे मेरे अंदर, ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने कि यार ऐसी चीज़ें हैं। देखो है ना, मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, बस मैं तो अंदर से जो आ रहा है ना वो बके जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जिस तरह से सोचना आप इसे सोच सकते हैं, बस मैं तो आपको रियलिटी बताता हूँ कि अपना टाइम टाइम वेस्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बट जहाँ हो सके ना पॉसिबल वे में अपना टाइम का सदुपयोग करे, अच्छे से उसको यूज़ करे, नई स्किल से सीखे, अपना काम हो ईमानदारी से करे, ठीक है ना। वो ऊपर वाला देखता है, जब आप अपने ऊपर मेहनत करते हो तो ऊपर वाला भी देखता है, वो आपको 10 का 20 देगा अगर आप खुद पर मेहनत करोगे तो, राइट। ये चीज़ मैंने देखी है मेरी लाइफ में, ठीक है, और वो आपकी रक्षा भी करेगा, वो अपना कर्म करोगे तो। सिंपल सी चीज़, उस पर छोड़ देना, आप आपका कर्म करो, ठीक है। और ये मत देखो कौन कितना कमा रहा है यूट्यूब पर, हो कुछ रहते हैं 18 साल के, आई अर्न 5 लाख पर मंथ, आई अर्न 10 लाख बाय सेलिंग दिस कोर्स, तू ठीक है, लीव इट, है ना। तो बस अपना काम करो, अपने शिद्दत से काम करो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है। बस यही बोलना था, दैट्स इट। आप जो भी समझो, मैंने मेरे अंदर की जो भी मेरे अंदर से भरा हुआ था शेयर करना था शेयर कर दिया। ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर, दीपक टॉक्स पर। अगर ऐसे ही कभी कभी मेरे साथ जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ मैं उन्हें शेयर कर देता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ही मेरा अपडेटेड वीडियोस चाहिए, देन सब्सक्राइब। मैं भी सेल करने लग गया। बाय बाय।